जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, द स्टोरी रिव्यू की एक नई एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद असद चौधरी हाज़िर हूँ। पिछले दिनों कावान हाथी के हवाले से एक बड़ी बहस ने जन्म लिया और हम ये देख रहे थे कि ये जो कावान हाथी का मसला है ये पहले अखबारों की ज़ीनत बना, फिर ये मीडिया में हाईलाइट हुआ और वहाँ से इसको जो NGOs का सेक्टर है, NGOs हैं मुख्तलिफ़, उन्होंने भी इस मामले को टेकअप किया जो कि जानवरों के हकूक़ की बात करती हैं और जानवरों के हकूक़ से मुतल्लिक़ पाकिस्तान में काम करें। और यूँ ये मामला चलता चलता इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँचा और वहाँ से भी जो हैं वो अदालती अहकामात जारी किए गए। इस सारी कहानी का पस मंज़र बताने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि वो कावान हाथी के जिसका जो मसला था वो पिछले 8 साल से जारी था और हमने ये देखा कि मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर बात होती रही, मुख्तलिफ़ मीटिंग्स होती रहीं, ब्रीफिंग्स होती रहीं। पहले ये कहा जाता रहा कि इस कावान हाथी को पाकिस्तान के अंदर ही किसी और चिड़ियाघर में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर इसको मुंतकिल नहीं किया गया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर गौर किया गया कि इंटरनेशनली इसको कहाँ कहाँ पर भेजा जा सकता है। इस सारे अमल का जो इख्तिताम है वो इस बात पर हुआ कि कावान हाथी जो है उसको कंबोडिया मुंतकिल कर दिया गया। आज मेरे साथ वो महावत मौजूद हैं जो कि 1992 से लेकर आज तक कावान हाथी के साथ डिप्यूटेड रहे हैं। जब वो बिल्कुल नो उम्री आप कह लें, नौजवानी कह लें, उस दौर में उन्होंने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA को ज्वाइन किया और उनकी ड्यूटी जो है वो कावान हाथी के साथ लगाई गई। सामीन, इन्होंने कावान हाथी के साथ एक लंबा अरसा गुजारा है और इनसे बेहतर उस हाथी की नफ्सियात को कोई नहीं समझ सकता। मैंने ये मुनासिब समझा कि आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ इनका एक ब्रीफ़ इंटरव्यू करूं, इनको मुतारफ़ करवाऊं और उसके साथ ही साथ कावान हाथी जो कि देखें इस्लामाबाद के अंदर एक वाहिद हाथी बचा था इस्लामाबाद ज़ू में, जिसको कंबोडिया मुंतकिल कर दिया गया है। ये एक सवालिया निशान भी है मौजूदा हुकूमत पे कि क्या हम इतनी बड़ी रियासत में ज़िंदा रहते हुए एक हाथी की जो है वो परवरिश नहीं कर सकते, उसकी मुनासिब देखभाल नहीं कर सकते। कुछ इल्ज़ामात हैं, कुछ मसाइल हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं इनसे इनके बैकग्राउंड के मुतल्लिक भी जानूँगा और आपको जो भी कावान से मुतल्लिक अपडेट है उससे आगाह करूँगा। बिलाल साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपने जो है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को 1992 में ज्वाइन किया है। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने इस हाथी को टेक ओवर किया उस वक्त इसकी क्या कंडीशन थी और फिर जूँ ये ग्रेजुअली आगे बढ़ता गया, आपके जो तासुरात हैं, जो अटैचमेंट है, वो सुनने वालों को बताइएगा। देखिए जी, जब मुझे इसके ऊपर डिप्यूट किया गया तो उसके बाद फिर मैंने आके इस एलिफेंट को अच्छे तरीके से संभाला है, तो इसको अच्छी खुराक देता रहा हूँ और इसकी मैनेजमेंट भी मैंने दुरुस्त रखी है। हमारे पास एक पेयर था, एक फ़ीमेल थी जिसका नाम सहेली था, तो अचानक उसको हार्ट अटैक हुआ और 2012 में उसकी डेथ हो गई हॉली हार्ट अटैक की वजह से। तो 2012 के बाद फिर ये कावन अकेला था, तो मुतअद्दिद बार हमने कहा कि इसके लिए फ़ीमेल होनी चाहिए। तो इदारे ने मेरे ख़्याल में श्रीलंका वालों को ख़त लिखा कि हमें इसके लिए एक फ़ीमेल चाहिए। फिर मुख्तलिफ़ एतवार में हुकूमतें चेंज होती रहीं, ऑफिसरान चेंज होते रहे, जिसकी बिना पे उसकी कोई ख़ास परसू ना हुई तो फ़ीमेल नहीं आ सकी। तो इसकी वजह से फिर एलिफेंट कावन जो था वो अकेला था। अच्छा, ये बताइएगा आप सामीन के लिए कि ये जो कावान हाथी था, अगर हम इसकी खुराक के हवाले से बात करें तो ये कितनी खुराक जो है वो लेता था और इसकी देखभाल के ऊपर कितने लोग, आपके अलावा कितने लोग थे जो डिप्यूटेड थे? एलिफेंट के ऊपर जो है ना, हम 4 लोग डिप्यूटेड थे और 2 एलिफेंट थे हमारे पास, तो जिसमें से 3 महाउट्स हैं और एक मैं इंचार्ज था बीइंग ऑफ हेड महावत। तो पहले मैं महावत था, फिर मुझे इदारे ने मेरी अच्छी परफॉर्मेंस पर मुझे इंचार्ज बनाया, हेड महावत बनाया और मैंने एलिफेंट की अच्छी देखभाल की। और इसकी जो खुराक से मुतल्लक है
ये हम इसको देते थे 300 केजी शुगर कैन्स और 5 किलो एप्पल्स और 5 किलो तकरीबन उसके मूड के मुताबिक। जब उसको ज़्यादा भूख होती थी तो हम 10 केजी का उसका रोटियाँ बना के देते थे आटे से। जब उसका ज़्यादा भूख नहीं होती थी तो फिर हम 5 केजी की रोटियाँ, मोटे मोटे इतने बड़े रोट बनाने होते हैं, वो स्पेशली उनमें देसी मसाला जात वगैरह भी डालना पड़ता है बाज़ टाइम उसकी सेहत को बरकरार रखने के लिए। वो भी हम इसको देते रहे और इसकी अच्छी खिदमत करते रहे। फिर अच्छी खिदमत करने की बिना पे हमारा एक खूबसूरत और बेहतरीन ताकतवर एलिफेंट था, जो कि इस मेरे ख़्याल में पूरी कंट्री में भी कहीं आपको नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इतना ताकतवर और इतना खूबसूरत और इतना अच्छा एलिफेंट मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। क्योंकि मैं प्रोफेशनल महावत हूँ, मैं इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। मैंने इसको बहुत अच्छी खुराक दे के इसको हेल्दी रखा हुआ था, जिसकी वजह से फिर इन्होंने इसको जब कंबोडिया ले जाने का वक़्त आया तो इन्होंने तकरीबन 1 महीना उसकी खुराक कम की, उसका वेट कम किया और उन्होंने बाहर की जो टीम आई उसने भी आके कहा कि भाई ये बहुत ताकतवर एलिफेंट है और ताकत वाला है और वज़न इसका ज़्यादा है, हमने इसको ले जाना है तो हम इसको भूखा रखेंगे। तो उन्होंने 30 दिन उसको भूखा रखा, फिर उसको ट्रैंकुलाइज़र गन के साथ बेहोश करके उसको गनूदगी दे के उन्होंने पैक किया और उसको ले गए कंबोडिया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये अभी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जब आप लोग इस हाथी की देखभाल कर रहे थे तो उसको मुकम्मल जो है वो खुराक मुहैया नहीं की जाती थी, प्रॉपर जो उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता, और वो हाथी को चेनों में बांधने के हवाले से भी ख़बरें जो हैं वो सामने आई। तो ये जितनी भी ख़बरें हैं इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, चेन का जो है ये एक उनका पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट है एलिफेंट की, जो किसी भी ज़ू में हो, किसी भी कैप्टिविटी में हो एलिफेंट, ये चेन जो होता है ये उसकी एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि जब एलिफेंट के हमारे मोड नहीं बना हुआ था तो ज़ाहिर बात है हम उसको थोड़ी देर के लिए चेन करते थे, अदरवाइज़ हम उसको घुमाते फिराते रहते थे। फिर जब हमारा मोड 2016 में हमारा मोड बन गया तो फिर हमने दोनों को, बल्कि एक को हमने ओपन छोड़ा हुआ था, वो ओपन फिरता रहता था। वो तो 2016 से 2020 तक 4-5 साल हो गए हैं, वो तो ओपन था, अपना अच्छी लाइफ गुजार रहा था, हेल्दी था। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हाथी के हवाले से कहा जा रहा है कि 2012 के बाद जब उसकी फ़ीमेल पार्ट जो था उसके डेथ के बाद हाथी की जो पोजीशन थी वो दुरुस्त नहीं थी, वो तन्हाई का शिकार था, तो ये किस तरह से इसको मेजर किया जा सकता है कि वो तन्हाई का शिकार था या वो बेहतर हालत में नहीं था? ये इस चीज़ को किस तरह से मेजर किया गया? एलिफेंट की हालत तो बहुत बेहतर थी, इतनी बेहतर थी कि किसी एलिफेंट की इतनी बेहतर कहीं मेरे हिसाब में तो नहीं है। और दूसरा, जहाँ तक रहा ना तन्हाई का शिकार, ये अल्टीमेटली बात है क्योंकि वो मेल एलिफेंट था, उसके लिए फ़ीमेल का होना ज़रूरी था, या और भी मेल होता तो एनिमल्स एक दूसरे को देखने से भी अपनी लाइफ जो है ना गुजार जाते हैं अच्छे तरीके से। अकेलापन, तन्हाईपन मेरे ख़्याल में ये ठीक नहीं था, तो इसके लिए फ़ीमेल होना ज़रूरी थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एलिफेंट को कंबोडिया भेजा गया है, यहाँ से ट्रैवल करके ये इसको कंबोडिया भेजा गया, उसके ऊपर अखराजात भी आए बाकी, तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि दुनिया के किसी और कोने से इसके लिए फ़ीमेल एलिफेंट को जो है वो पाकिस्तान में? ये नहीं होना चाहिए था, ये जो हुआ है गलत हुआ है। इनसाइड इसको रखा जाता और लाल स्वारा नेशनल पार्क में एलिफेंट, पहले वहाँ 2-3 एलिफेंट वहाँ रहे हैं, वहाँ एक सेंचुरी है ऑलरेडी, जबकि वहाँ के जो जंगल है वहाँ पे हमने तकरीबन कोई 3-4 हज़ार हिरन जो है ना वहाँ पे मौजूद हैं। काले हिरन हैं, चंकारा हिरन हैं, लाल स्वारा नेशनल पार्क महकमा जंगलात में ही आता है, तो वहाँ पे सब दुनिया जाती है, देखती है, और वहाँ पे इलाका भी अच्छा है और आबो हवा भी अच्छी है, और वहाँ ऑलरेडी एलिफेंट 2-3 एलिफेंट मैंने वहाँ पे ख़ुद मेरे ग्रैंडफादर लेके वहीं पालते रहे हैं, मेरे फादर पालते रहे हैं, और वहाँ पे जगह भी थी, वहाँ पे मुनासिब था
इसको वहाँ शिफ्ट करते और इसके लिए एक फ़ीमेल का बंदोबस्त कर लेते, या इसी जगह पे जहाँ एलिफेंट है इसके एरिए को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता और यहीं एक फ़ीमेल ले आते। ये तो अच्छी बात होती, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामाबाद ज़ू के लोग आते हैं जो 35 साल से 30 साल से इस कावान के साथ मिले घुले हुए थे। कावान भी खुश रहता था। तो अगर हमने इसके ऊपर इसकी मैनेजमेंट की थी तो एलिफेंट हमारा ताकतवर, सेहतमंद, खूबसूरत था। तो मेरे हिसाब में जो बाहर भेजा गया है, अल्लाह करे कि वहाँ ये कावन सर्वाइव कर जाए। यहीं पे भी मैं एक ज़रूर ये बीइंग ऑफ महावत में ये रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे भी उन्होंने एक गलत काम किया है कि एक अफ्रीकन एलिफेंट के साथ कावन को वहाँ जाकर छोड़ा है और नेटों पे चला दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये सब फेक चीज़ है। एक अफ्रीकन एलिफेंट के साथ एक एशियन एलिफेंट ये कभी ना मिलाप करेगा, ना उसके साथ घुल मिल के रहेगा। बस ये है कि एक दिल को तसल्ली होगी कि एक मैं हूँ, एक साथ मेरे और भी जैसे इंसान अकेला हो तो उसके साथ कोई इंसान हो या फ़ीमेल हो या मेल हो, लेकिन वो एक दूसरे के साथ मनहूस होकर रह के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जस्ट इतनी बात है। बाकी ये नहीं है कि वहाँ जाएगा कावन, वहाँ पे वो उन्होंने तो अपनी ब्रीडिंग के लिए यहाँ से लेकर गए हैं कि वहाँ पे हम इससे अच्छी ब्रीड लेंगे, क्योंकि ये अच्छा एलिफेंट है। जो शहर गाने वाली लेकर गई है वो एक प्राइवेट NGOs है और मेरे हिसाब में ये गलत हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्योंकि जद्दी पुश्ती महावत हैं और आपका पेशा ही जो है वो हाथियों की देखभाल करना है, एक तो सुनने वालों के लिए आप बताइएगा कि क्योंकि आपकी इतनी लंबी एफिलिएशन थी, आप किस उम्र में यहाँ पर आए थे और आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, आप उसको कितना मिस करते हैं, और आप क्या समझते हैं कि मज़ीद आपसे आपकी जो एक्सपर्टी है उस हवाले से सीडी आपसे क्या काम ले सकता है, और अब आप इन हालात में अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से कावान हाथी जो है उसकी देखभाल कर रहे थे। ज़ू को दोबारा डेवलप किया जाएगा और इसमें एनिमल्स छोड़े जाएंगे, और हम जो है ना एनिमल्स के ये नहीं है कि हम खाली एलिफेंट के एक्सपर्ट हैं, हम तमाम एनिमल्स जितने भी हैं उनके एक्सपर्ट हैं। जो भी यहाँ पे एनिमल्स होंगे हम उनकी देखभाल करेंगे। और जी सामीन, ये थे मेरे साथ मौजूद बिलाल साहब जो कि महावत हैं, हेड महावत हैं, और ये एक लंबे अरसे से 1992 से लेकर 2020 तक ये उस साथी के साथ रहे और उसके साथ खिदमात सर अंजाम देते रहे। इनके ज़ात के साथ जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात की जाती है और मुख्तलिफ़ सतह पर मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो दी जाती हैं। ये कहा जाता है कि इन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा, लेकिन इनका ये क्लेम है, ये कहते हैं कि जो हाथी है वो बेहतरीन हालत में था। हाथी दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद जो बाकी हाथी हैं उनसे ज़्यादा तवाना और तंदुरुस्त था, और इनका ये कहना है कि हमने अपने फ़र्ज़ को अदा करने में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की। हम उम्मीद करते हैं कि कावान हाथी कंबोडिया में जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर वो अच्छी तरह से रहे और उसकी सेहत जो है वो बेहतर रहे। उम्मीद ये की जाती है कि ये जो फ़ैसला है, जो कि एक तवील अदालती और प्राइवेट लोगों की जो एक कोशिशें थी और जो एक अदालती जंग थी, उसके नतीजे में कावान हाथी को मुल्क से बाहर भेजा गया, तो ये एक मुस्बत फ़ैसले के तौर पर सामने आए, क्योंकि ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम एक हाथी की जो है वो परवरिश नहीं कर सके, हम एक ज़ू की हिफाजत नहीं कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद के शहरियों को एक बार फिर से एक फुल फ्लेज जो ज़ू है वो देखने में मिलेगा और वहाँ पर जानवरों की अनवा इकसाम की जो स्पीशीज़ हैं उनको लाया जाएगा, ताकि इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो इससे महजूज़ हो सकें। सामीन, मेरे यूट्यूब चैनल दी स्टोरी रिव्यू को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह।